दिया था, वोट तो आपको दे रहा है, और आप जब चुनाव जीत गए तब तो आपको काम करना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था। तो उनको समझा बुझा। देख लीजिए, विधायक जी के शायद सरकारी पीए हैं, उनका देख हम धमकी दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के धमकी दे रहे हैं, कि भाजपा के कार्यकर्ता के धमकी दे रहे हैं, या आम पब्लिक को कार्यकर्ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने दिया, लेकिन अगर आप वो देते हैं, अगर ये ऐसा बात लिखते हैं किसी रिपोर्टर पर, तो आगे सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपके दर्शक हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। रहा मुद्दा, तो आज मेरा मात्र एक मुद्दा है कि हमारा जो भारत देश है, जिसके हम नागरिक हैं, वो लोकतांत्रिक देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसके तहत हमको बोलने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पूरा अधिकार मिला, और हमारे विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार जो मूल्य मिला। तो इस देश में जो कुछ भी होता है तो लोकतंत्र के अंदर और कायदे में होता है, और लोकतंत्र से आगे बढ़ के कोई काम नहीं हो, से आगे बढ़ के कोई काम नहीं हो। हम आपको ले चलते हैं विषय वस्तु पर। आज से 3 दिन पहले गुरुआ विधानसभा का बगाही ग्राम पंचायत, वहां पाठक बिघा गांव, पाठक बिघा के गांव के ग्रामीण सोशल मीडिया पर देखे, पहले तो पता ही नहीं था, मालूम हुआ कि हमारे स्थानीय विधायक माननीय विनय कुमार यादव जी को वहां जाना था। अब वहां के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आप जानते ही हैं, जनता है, कुछ न कुछ मांग करना रहे होगा तो खड़ा हो जाएगी। अब पता नहीं ये गए या नहीं गए, लौट गए, लोगों ने कहा कि उधर से लौट गए। उन लोगों ने नारा लगा दिया, इनके खिलाफ नारा लगा दिया। अब वो कुछ लोगों ने, लड़कों ने भाषण कर दिया, चूंकि लड़के पॉलिटिकल हैं नहीं, वो गांव गिराव के लोग हैं, उनको अपना डिमांड चाहिए था, और डिमांड अगर पूरा नहीं होता तो बौखलाता है। जैसे बच्चा आपका है, और अगर आपको कुछ मांगता है तो चाहे आप नहीं देते हैं, चाहे तो रोएगा, पटकाएगा, नहीं तो हड़िया फोड़ेगा, डंडा फोड़ेगा, कुछ ऐसा हरकत करेगा जो लोगों को लगा। बहुत से लड़के उसके पहले वीडियो चला रहे थे, तो किसी का व्यूअर कम होता है। जब पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भाई मामला सोचते हैं कि जितना ज्यादा लोग तक जाए। जब राजनीति करते हैं, आपको हम विरोधी हैं, आपसे मेरा आइडियोलॉजी मैच नहीं करता है, और हम भी वहां से उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार रहता है, तो जो काम आप कीजिएगा जनता के बीच दिखाएंगे, वही काम गनीता भारती जी ने किया, कि जो जनता उनका जिंदाबाद कर रहा था कि मुर्दाबाद कर रहा, उसको देखा। उसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। विधायक जी अच्छे हैं, खराब हैं, हम क्यों करेंगे? जनता सब देख रही है, सब जनता समझ रही है। और क्यों कि उप पंचायत के रहने वाले भी हम हैं। आप पहला चीज नोट कीजिए कि उस पंचायत के हम रहने वाले हैं, और जब उस पंचायत के रहने वाले के बाद भी हमको पता नहीं है कि जनता क्या, हमको पता भी नहीं, कोई निमंत्रण हमको थोड़े मिलेगा। वो तो मुखिया को मिलता है, विधायक को मिलता है, पंचायत समिति को मिलता है, जो पता जीते हुए कैंडिडेट हमको मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो देखा तो हमको लगा कि ये तो भाई जनता का डिमांड है, अच्छी बात है, मांगना चाहिए। किससे मांगेगा? राघवेंद्र यादव से मांगेगा, बीजेपी के नेता से मांगेगा, अरे जो जीता हुआ वर्तमान विधायक उससे मांगेगा। और अगर वो मांगा तो गलत नहीं किया। क्यों
कि बहुत मुश्किल से उस पंचायत के, मेरे गांव के अगल बगल के लड़के हैं, एक वोट हमको नहीं दिया, कहा कि विनय यादव को जिताना है। तो जब आपको अपना भाई को छोड़ के, अपने गार्जियन को छोड़ के आपको वोट दिया, कैसा लगता होगा? लगता होगा ना कि राघवेंद्र उस जगह का रहने वाला है। एक यादव हमको उस समय वोट नहीं डाला, एक ही मिशन था, आरजेडी जिताओ, विनय यादव जिताओ। कहां हम दुख माने? हम तो भाई जो दिया उसको भी न दिया। चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद लगातार दूसरे क्षेत्र में खट रहे हैं। अब बताइए कि जो आपको वोट दिया उस पर अधिकार उसको बनता है कि नहीं? आप जिस पार्टी को सींच रहे हैं, मैं विधायक जी से पूछता हूं, जिस पार्टी को सींच रहे हैं, अगर आपको तिरस्कृत करता है तो पार्टी के नेता के प्रति गुस्सा होगा कि नहीं? और यही कारण है कि जो पार्टी का नेता का टिकट नहीं मिलता है तो अपने नेताओं पर भड़ास निकालता है। तो जब आप भड़ास निकाल सकते हैं, इस यहाँ के नेता अपने बड़े नेताओं पर भड़ास निकाल सकता है कि जात पात किया, पक्षपात किया, टिकट नहीं दिया, हमको कुछ कमी गिना दिया, हम योग्य थे, वो भी तो कह सकता है कि आजादी के बाद, कुछ लोग कह रहे हैं कि आजादी के पहले रोड था और बीजेपी के सरकार में रोड था, तो बीजेपी के सरकार में क्यों प्रदर्शन करने जाता? उसको तो वोट नहीं दिया था, वोट तो आपको दे रहा है, और आप जब चुनाव जीत गए तब तो आपको काम करना चाहिए था। देख लीजिए, विधायक जी के शायद सरकारी पीए, उनका देख लीजिए क्या लिखे। वो जो रिपोर्टर हैं उनको धमकी दिया, उन्होंने धमकी दिया। क्या दिया धमकी? कि शांत है, शांत रहने दो, पूरा पढ़िएगा, अशांत मत करो, और नहीं तो जिस दिन उतर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप इसको समझिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आप रिपोर्टर को धमकी दे रहे हैं, कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के धमकी दे रहे हैं, कि भाजपा के कार्यकर्ता के धमकी दे रहे हैं, या आम पब्लिक को कार्यकर्ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने दिया, लेकिन अगर आपके साथ रहने वाले लोग की बात खत्म कीजिए, आपको जिस दिन रात साथ चलते हैं, जिनको आप वेतन देते हैं, सरकार का जो पैसा मिलता है उनको देते हैं, अगर ये ऐसा बात लिखते हैं किसी रिपोर्टर पर, तो जी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? क्या सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप मेरे के यहाँ आए, हमारी जो इच्छा है, जो हम कुछ बोलना चाहते हैं वो जानने के लिए और उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपके दर्शक हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। रहा मुद्दा, तो आज मेरा मात्र एक मुद्दा है कि हमारा जो भारत देश है, जिसके हम नागरिक हैं, वो लोकतांत्रिक देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसके तहत हमको बोलने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पूरा अधिकार मिला, और हमारे विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार जो मूल्य है ये मिला। तो इस देश में जो कुछ भी होता है तो लोकतंत्र के अंदर और कायदे में होता है, और लोकतंत्र से आगे बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता। हम आपको ले चलते हैं विषय वस्तु पर। आज से 3 दिन पहले गुरुआ विधानसभा का बगाही ग्राम पंचायत, वहां पाठक बिघा गांव, पाठक बिघा के गांव के ग्रामीण
सोशल मीडिया पर देखे, पहले तो पता ही नहीं था। मालूम हुआ कि हमारे स्थानीय विधायक माननीय विनय कुमार यादव जी को वहाँ जाना था। अब वहाँ के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आप जानते ही हैं, जनता है, कुछ न कुछ मांग करना रहे होगा तो खड़ा हो जाएगी। अब पता नहीं ये गए या नहीं गए, लौट गए। लोगों ने कहा कि उधर से लौट गए। उन लोगों ने नारा लगा दिया, इनके खिलाफ नारा लगा दिया। अब वो कुछ लोगों ने, लड़कों ने भाषण कर दिया। चूंकि लड़के पॉलिटिकल हैं नहीं, वो गांव गिराव के लोग हैं, उनको अपना डिमांड चाहिए था। और डिमांड अगर पूरा नहीं होता तो बौखलाता है। जैसे बच्चा आपका है और अगर आपको कुछ मांगता है तो चाहे आप नहीं देते हैं, चाहे तो रोएगा, पटकाएगा, नहीं तो हड़िया फोड़ेगा, डंडा फोड़ेगा, कुछ ऐसा हरकत करेगा जो लोगों को नागवार गुजरेगा और ऐसा लगेगा कि लड़का बहुत बदमाश है आपका बच्चा, लेकिन आपको महसूस होगा कि ये लड़का बहुत बदमाश है, ऐसा आपको लगेगा। उन लोगों ने किया। अब विधायक जी को क्या बोला, क्या नहीं बोला, वो मैं नहीं सुना, लेकिन जो वीडियो चल रहा, जो सोशल मीडिया पर चल रहा, वो तो सब कोई देख रहा है। और उसी में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे बहुजन समाज पार्टी विधानसभा के मीडिया के प्रभारी कहिए, जिनका नाम है गनीता भारती, वो कुछ नहीं लिखे हैं, वो सिर्फ डाल दिए गुरुआ विधानसभा करके नीचे डाल दिए। ना वो गाली दिए, ना ऊपर कोई कमेंट उनका है, किसी ढंग का कोई कमेंट नहीं है।